अलग अलग विषय प्रतिपादित किए। किसी ने प्रकृति को अपनी कविता का विषय बनाया तो कवि प्रकृति कवि कहलाए। किसी ने महापुरुषों को अपनी कविता का प्रतिपाद्य विषय बनाया तो कवि राष्ट्र चेतनावादी कवि कहलाए। किसी ने अपने आराध्य देव को अपनी कविता का प्रतिपाद्य विषय बनाया तो वो हो गए हमारे, जैसे राम भक्त कवि हो गए, कृष्ण भक्ति कवि हो गए। तो किसी कवि ने राष्ट्र चेतना को जगाया तो राष्ट्रवादी कवि कहलाए। इन्हीं कवियों की श्रेणी में अनेक कवि ऐसे थे जिन्होंने हमारे आराध्य देवों को अपनी कविता का प्रतिपाद्य विषय बनाया, जिसमें से आप लोग उनके नाम बहुत सारे जानते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने राम को अपने आराध्य विषय बनाया और हमारे रामायण ग्रंथ की रचना की, ऐसे कवि के बारे में आप भलीभांति जानते होंगे। क्या आप जानते हैं? जी। उनका नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वो रामायण लिखी थी, और रामायण की संस्कृत में। तो इसी प्रकार ऐसी कवित्री थी जिन्होंने कृष्ण को अपनी कविता का प्रतिपाद्य विषय बनाया और उन्हीं के प्रेम में रंग करके स्वयं विष का पान कर लिया। ऐसी कवित्री के बारे में भी आप लोग भलीभांति जानते होंगे। जानते हैं? जी। क्या नाम था उनका? मीराबाई। बहुत अच्छा भैया, उनका नाम था मीराबाई। ऐसे कवि थे जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी अगाध भक्ति का प्रदर्शन किया। यहां तक कि अपने धर्म को भी उन्होंने नहीं माना। क्या वैसे कवि के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उन्हीं पर आधारित है। वो थे हमारे रसखान कवि। ये चित्र हमारे रसखान कवि का है। इनका जो बचपन का नाम था वो नाम था सैयद इब्राहिम। मुस्लिम धर्मावलंबी होने के कारण इनको समाज में काफी यातनाएं मिली, अपने बंधु बांधवों से उपेक्षा भी मिली, लेकिन इन्होंने किसी की उपेक्षा की परवाह किए बिना श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। इनका जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास माना जाता है। इनकी कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति को देख करके गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना करके इनको दीक्षा दी। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में ही इनके सवैये हैं, इसी के नाम से इन्हें रसखान कहा गया। कहते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। 1628 ईस्वी के आसपास इनका निधन हो गया था। तो ऐसे कवि जिन्होंने अपने धर्म को किनारे रख करके कृष्ण के प्रति अपनी अगाध भक्ति को जगा करके जो सवैया लिखा, उस सवैये का मैं आज आपको भावार्थ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। बोल रहा हूं, उसके बाद आप उसको ध्यान से सुन करके फिर मेरे साथ दोहराएंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसुदेव, सरो नित नंद की धेनु बछारन। पाहन हो तो वही गिरि कूजो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसे करो मिल, कालिंदी कूल कदम किदारन। तो रसखान कवि ने कृष्ण के प्रति
अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए कहा है और पूर्ण रूप से उनमें रम जाने के बारे में कहा है। इसी को एक बार हम थोड़ा दोहराएंगे। मैं बोलूंगा, इसके साथ साथ आप भी उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव की ग्वारन, बसो ब्रिज गोकुल गांव के बारन, जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, चलो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो, वाहन हो तो वही गिरि को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरु परो मिली, जो खग हो तो बसेरु करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को इस सवई के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मानुष बना, क्या बना? मानुष, तो मुझे रसखान ही बनाना। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, मेरा निवास ब्रिज के ग्वार वालों के साथ ही हो। कितनी बड़ी कल्पना है, केवल मनुष्य की कल्पना है और वह भी ब्रिज के ग्वार वालों के साथ ही मेरा बसेरा हो गया। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो। दूसरी कल्पना क्या है? हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पशु बन गया, कहा पशु मेरो, तो उसमें मेरा क्या बस चलेगा? क्योंकि पशु को हमेशा निर्बल माना गया है, वो दूसरे के मन के अनुसार चलता है, तो मेरा क्या बस चलेगा? लेकिन चरोनित नंद की धेनु मझारन, मैं कहा गोकुल में नंद की गायों के बीच में ही एक गाय बनकर के चलूं, इसी में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पाहन हो तो वहीं गिर को जो, हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य नहीं बना, पशु नहीं बना, पत्थर बन गया, तो यह भी मेरे बड़े अहोभाग्य की बात है। और कौन सा पत्थर बनूं? उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली में उठाया। पाहन हो तो वहीं गिर कूदूं, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बन गया तो उसी पर पहाड़ का पत्थर बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी तर्जनी उंगली में उसे धारण किया था, जो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात हुई। जो खग हो तो बसे करोगे, हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बन गया, द्विज बन गया, खग बन गया, बसेरु करो मिली, काल कदम की डारन, मेरा निवास कहाँ हो? कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डालियों में हो। तो ये मेरे लिए बड़े अहोभाग्य की बात होगी। ऐसा कवि क्यों कह रहा है? तो पहली कल्पना उसकी मनुष्य की है और दूसरी कल्पना उसकी पशु की है, तीसरी कल्पना उसकी पत्थर की है और चौथी कल्पना उसकी पक्षी की है। ऐसा कवि ने क्यों कहा होगा? कवि इसलिए कह रहा है क्योंकि मुझे इन सब जगहों में श्री कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं।
मेरे लिए इससे बढ़कर कोई अन्य बात नहीं है। तो इसलिए कवि ये कल्पना करता है, अब हम सोचते हैं कि देखो कवि की श्री कृष्ण के प्रति कितनी अगाध भक्ति है, वो श्री कृष्ण के प्रति कितने प्रेम में डूबा हुआ है। मनुष्य बनता है तो रसखान ही बनाना, पशु बनता है तो गाय ही बनाना, पत्थर बनता है गोवर्धन पर्वत का ही बनाना, और पक्षी बनता है तो कालिंदी नदी के किनारे मेरा निवास हो, ताकि मैं वहां श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूं, श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहे। ये उसकी बहुत बड़ी कल्पना है। अब हमने देखा इसका उच्चारण, इसका उच्चारण है मानुष। थोड़ा प्रयास करेंगे, मानुष करिए, मानुष मानुष। मानुष। देखिए कौन सा स्व है, हम स्व और स्व में अंतर नहीं कर पाते, तो इसको कहते हैं मूर्धन्य। ये शब्द भी लिखा है मैंने, क्या ये शब्द सही है, कोई बता सकते हैं? हिंदी की दृष्टि से गलत है। ये जो है ये शब्द गलत है, लेकिन कविताओं में ऐसे शब्द आते हैं, इन शब्दों को कहते हैं तदभव शब्द कहते हैं। अब ये तदभव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के मूल शब्दों से विकृत हो जाते हैं, उनको तदभव शब्द कहते हैं। अब देखिए ये हमारा कौन सा स्वर, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? इसको कहते हैं दंत स्वर। इसका सीधा सरल उदाहरण आपको बता रहा हूं। हम सौ में कभी भी गलतियां नहीं कर सकते, इसके अंतर को हम स्पष्ट समझ सकते हैं। हमारी जो जीवा है वो हमारी जीवा ऊपर की तालू पर जब टकराती है, यानी कि दांतों के पीछे ठीक टकराती है, तो वहां से हमारा सौ निकलता है। उच्चारण करेंगे शरीर, शरीर, शरीर। लग रहा है कुछ? हमारी जो जीवा है ऊपर की तालू पर टकरा रही है। अब देखिए मानुष, मानुष कहां टकरा रही है? देखिए मूर्धा बीच में, हमारी जीवा मुड़ रही है, मुड़ने के पश्चात ऊपर की तालू बीच में टकराए तो वह है मानुष। उच्चारण स्थान कितना स्पष्ट है। और यह है जो हमारा जो दंती स्वर है वो हमारी जीवा दांतों पर टकराए, इसको दंती कहते हैं। सपेरा, सुबह, यानी कि इसको बोलने में हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो इसका क्रम क्या है, हम एक थोड़ा सा, ये हमारी जीवा है, ये हमारी यहाँ पर जीवा जो है ये टकराती है, तो यहाँ से हमारा स्वर निकलता है। और यही जीवा यदि हमारे बीच में जाती है तो ये निकलता हमारा मूर्धन्य स्वर। फिर उसके बाद हमारी यही जीवा जो है कहीं पर दांतों पर टकराती है तो यहाँ पर स्व। तो लिखते तो हम कभी पूछते हैं कि कौन सा स्वर, क्या स्वर लिखे। कुछ शब्द तो हमारे मस्तिष्क पर क्या है, चित्र पर यथावत है, उनको तो हम लिख लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम इसमें बहुत संदेह कर पाते हैं कौन सा स्वर लिखे, क्योंकि हमारा उच्चारण भी इतना स्पष्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम वैसे जो स्वर है उसको लिखते हैं। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इनमें काफी भेद भी है और अर्थ की दृष्टि से भी काफी इनमें अंतर आता है। अब देखिए जैसे यह है शठ और शठ, बोलेंगे हम तो एक साधारण सी भाषा में कोई इसी से कहेगा शठ लिखो, अब थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा, लिख देगा कोई भी शब्द, ताल भी शब्द लिख सकता हो, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वह फिट नहीं बैठेगा। जब हम वाक्य कहीं पर बोलेंगे तब जाके उसको पता होगा कि मैंने कहीं पर गलत कर दिया। सज्जन व्यक्ति का कोई भी शठ नहीं है, या सज्जन व्यक्ति कभी भी शठ का साथ नहीं देता है।
समझ आ गया? मेरी कक्षा में 60 बहनें हैं। अब 60 मतलब 60 बहनें हैं तो कितनी हो गई? 6 हो गई। सज्जन व्यक्ति का कोई भी 60 समाचार 60 साथ नहीं देता है। अब इसका क्या अर्थ हो गया? दुष्ट मूर्ख। अब देखिए इतना अर्थ, इसका अर्थ है 6 और इसका अर्थ है मूर्ख। ये सुंदर। अब हम बोलते हैं हम शिव की उपासना करते हैं, कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, बोल देना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि हमारी जीवा इस शब्द का उच्चारण नहीं कर रही है तो वो शिव की स्तुति निराधार है। हम कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी कि मेरा नमस्कार शिव के लिए है, ये शिव के लिए। अब बोल हम क्या रहे हैं कभी कभी ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ है अलावा मेरा नमस्कार दूसरे के लिए। अब देखिए अर्थ का कितना अनर्थ हो गया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे दूध है, उस दूध में हम थोड़ी चीनी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मीठा बन जाएगा, स्वादिष्ट बन जाएगा। यदि उसी में थोड़ा सा कहीं भी चुटकी नमक चली गई, अब क्या हो जाएगा? फिर हम तो दूध पीना चाह रहे थे, वो क्या बन गया? वो दही का स्वाद उसमें नहीं आएगा। तो ऐसे तत्व क्या है इन शब्दों में, तो समझ में आ गया? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, कवि की सबसे पहले क्या बनने की कल्पना है? क्या कल्पना थी कवि की? मैं सबसे पहले क्या बनूं? मनुष्य। ठीक हो गया। कवि पक्षी बन करके कहां रहना चाहता है? कालिंदी नदी के किनारे रहना चाहता है, क्योंकि वहां पर भी वह श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि को आज भी सुन सके। तो अर्थ मैंने आपको बताया, कुछ व्याकरण की दृष्टि से भी आपको बताया। इस अर्थ में भी यदि आपको कहीं पर भी कोई संदेह है तो आप निसंकोच उसको पूछ सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट का आपके पास समय है तो आप निसंकोच पूछ लीजिए। सबके समझ में भलीभांति आ गया होगा ना? इसमें ही देखा आया था हमारा कि कालिंदी कूल कदम्ब किनारन, इसमें समास आता है। समास क्या समास होगा आपको बताया, तुम्हें बताया था ना समास। देखिए क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें है हमारा अनुप्रास अलंकार, समास नहीं अलंकार। ठीक हो गया? यानी कि क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे हमारा अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य होता है। ठीक हो गया? अब हम कक्षा कार्य में करेंगे। कक्षा कार्य में 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि पहला प्रश्न है कवि की प्रथम कल्पना क्या है और वह मनुष्य ही क्यों बनना चाहता है? लिख लिया होगा। दूसरा प्रश्न है कवि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में इतना डूबा हुआ क्यों है? तीसरा प्रश्न है
मानुष शब्द का तत्सम रूप लिखिए। मानुष शब्द का तत्सम रूप लिखिए। मानुष शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बता रखा था ना, समझ में आ गया सबके। अब हम होमत में गृह कार्य में जो मैंने आप सवैया पढ़ाया, मानुष हो तो वही रस खान, यहां से कालिंदी फूल कदम्ब की डालन, इस सवैये को सुंदर लेख में लिख करके इसका भावार्थ भी लिखकर लाएंगे। अगले सवैये का अर्थ कल को बताया जाएगा। यदि यहाँ पर भी किसी को कोई समस्या है तो वह पूछ सकते हैं। यदि किसी को अभी तक अर्थ नहीं आया